कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट देखते हैं। पहली बात कि कोफैक्टर को कैपिटल ए आई जे या कैपिटल सी आई जे और कहीं कहीं कैपिटल एफ आई जे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तीन सिंबल से कोफैक्टर को इंडिकेट करते हैं। हमेशा दिमाग में रखना कि कैपिटल ए आई जे या कैपिटल सी आई जे, ये दो चीज़ें हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं आपको कैपिटल एफ आई जे से भी कोफैक्टर को लिखा हुआ मिल जाएगा। आप लोग कन्फ्यूजन मत होना। तीन सिंबल है कोफैक्टर का। पहला कैपिटल ए आई जे, दूसरा कैपिटल सी आई जे और तीसरा कैपिटल एफ आई जे। ये तीन सिंबल होता है कोफैक्टर को लिखने का। ठीक है। अब रही बात कि कोफैक्टर को कैसे लिखा जाता है, उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं। पहली चीज़, कोफैक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो उसका पहले माइनर चाहिए, और माइनर में -1 to the power i+j से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो सी आई जे या एफ आई जे डेट मीन्स कोफैक्टर। तो कोफैक्टर इज इक्वल टू इसी एलिमेंट का क्या चाहिए, माइनर। तो एम आई जे और इसमें मल्टीप्लाई किए हुए हैं, किससे मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो -1 to the power i+j से। ठीक है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ देखो, इस आई और जे को, जो कि ऑर्डर हुआ, ये आई और जे क्या है, ऑर्डर है। इस ऑर्डर को ऐड करने के बाद, मतलब आई और जे को ऐड करने के बाद इवेन नंबर आता है। इवेन के केस में कोफैक्टर माइनर के इक्वल होगा, और आई और जे को ऐड करने के बाद ऑड नंबर आता हो तो ऑड नंबर के केस में कोफैक्टर माइनस ऑफ माइनर होता है। ये दो चीज़ दिमाग में रखना। आप लोग इस फॉर्मूला को भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस चीज़ को दिमाग में रखना कि ऑर्डर को ऐड करो, ऐड करने के बाद इवेन नंबर आता है तो कोफैक्टर माइनर के बराबर होगा। अगर आई और जे को ऐड करने के बाद ऑड नंबर आता है तो ऑड नंबर के केस में कोफैक्टर माइनस ऑफ माइनर होता है। ठीक है। मान लो ये डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 9 है। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है। और 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होता है। नोट करके एक पॉइंट लिखो। ऑर्डर ऑफ इफ डालो, इफ ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज n। ठीक है। देन पहला पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू n इंटू n। सेकेंड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू n-1। थर्ड पॉइंट,
ऑर्डर ऑफ कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू n-1। ये 3 पॉइंट छूट रहा था, इसको नोट डाउन कर लो और समझो थोड़ा सा। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 4 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 4 इंटू 4 डेट मीन्स 16 होगा। उस डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 16 होगा। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 5 है तो अगर ऑर्डर 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट डिटर्मिनेंट कितना होगा? 5 इंटू 5 कितना होगा? 25। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उस डिटर्मिनेंट में किसी भी एलिमेंट के माइनर का ऑर्डर या कोफैक्टर का ऑर्डर पूछ दे, तो माइनर का ऑर्डर क्या होता है या कोफैक्टर का ऑर्डर क्या होता है? तो हमेशा दिमाग में याद रखना कि माइनर का ऑर्डर या कोफैक्टर का ऑर्डर डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक कम होता है। ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 5 है तो उस डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट के माइनर का ऑर्डर या उस डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर का ऑर्डर एक कम कर दो। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 5 है तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उस डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक कम, दैट मीन्स अगर ऑर्डर 5 है डिटर्मिनेंट का तो एलिमेंट के कोफैक्टर का ऑर्डर या एलिमेंट के माइनर का ऑर्डर 4 होगा। अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है तो कोफैक्टर का ऑर्डर या माइनर का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। अगर ऑर्डर 3 है डिटर्मिनेंट का तो ये बात समझ में आई क्या? इसी तरीके से अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है तो उस डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट के माइनर का ऑर्डर जो है या कोफैक्टर का ऑर्डर डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक कम कर दो, दैट मीन्स n-1। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। और हम कोफैक्टर समझा रहे थे, इस चीज़ पे फोकस करो। मान लो, अब देखो मैंने बोला था कि ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होगा। इसका मतलब जितने एलिमेंट हैं उतने कोफैक्टर निकल सकते हैं और उतने ही माइनर निकल सकते हैं। ठीक है। और इसमें माइनर कितने निकल सकते हैं? तो 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर होंगे। कितने कोफैक्टर होंगे? तो 9 एलिमेंट है तो 9 कोफैक्टर होंगे। तो 9 कोफैक्टर में से किसी एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला है यहाँ। मान लो इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए और ये एलिमेंट कौन सा है? A11 है। इसका मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का माइनर चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट का माइनर मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर को हम कैपिटल M, और इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है। इसी तरीके से ये एलिमेंट का माइनर चाहिए तो कैसे लिखोगे आप लोग? इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो माइनर को M, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का रिप्रेजेंटेशन ये हुआ। ठीक है। किसी भी एलिमेंट को आप माइनर में कैसे लिख सकते हो? इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, M32, मतलब जो ऑर्डर है M में उस ऑर्डर को लिख दो, दैट मीन्स इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। अगर इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं तो आप लोग को पता ही है कि रो के कॉलम को और रो के एलिमेंट को एंड कॉलम के एलिमेंट को हटा देते हैं, बाकी जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरीके से माइनर निकल के आ जाता है। ठीक है। यहाँ समझने की कोशिश करो। अब देखो कोफैक्टर जो है C11 में अगर इस ऑर्डर को ऐड करते हैं, C11 इस ऑर्डर को अगर ऐड करते हैं आप, तो 1 + 1
वैल्यू क्या आएगा 2, और 2 जो कि इवन नंबर है। और इवन के केस में मैंने क्या बोला है, कोफैक्टर माइनर के बराबर होता है, m से माइनर हो गया, और ऑर्डर सेम ऑर्डर होगा, 1 1 है यहाँ, तो यहाँ भी 1 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना चाहो, किस एलिमेंट का कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ 8 to 1, 8 to 1 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना चाहो, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सी से कोफैक्टर किस एलिमेंट का, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहाँ ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, जब ऑर्डर लिख दिए तो इस ऑर्डर को ऐड करो, और इस ऑर्डर को ऐड करने के बाद वैल्यू क्या आएगा 3, और 3 जो कि ऑड नंबर है। और ऑड के केस में मैंने अभी ही यहाँ बताया है कि ऑड के केस में कोफैक्टर माइनस ऑफ माइनर होता है, तो माइनर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कोई डाउट? ओके, अब मान लो इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कोफैक्टर को सी लिखेंगे। ठीक है, और किस एलिमेंट का, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ऑर्डर यहाँ लिख दो, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इस एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन ये रहा। ठीक है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर सी मतलब कोफैक्टर, 3 1 मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी हो गया। अब रही बात कि इसका कोफैक्टर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इस ऑर्डर को ऐड करो, इस ऑर्डर को ऐड करने के बाद वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 जो कि इवन नंबर है, और इवन के केस में कोफैक्टर क्या है, माइनर के बराबर होता है, तो C31 इक्वल टू M31। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके, इस क्वेश्चन में देखो आप लोग, माइनर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, MIJ, आई और जे क्या है, आई मीन्स रो और जे मीन्स कॉलम। ठीक है, कोई डाउट है क्या? इसी तरीके से अगर कोफैक्टर की बात करें, तो कोफैक्टर को कैसे लिखते हैं, सी से कोफैक्टर और आई और जे, दैट मीन्स आई इज रो एंड जे इज कॉलम। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में किसी को डाउट है? नहीं। अब ये डिटर्मिनेंट हम लोग के पास है, इस डिटर्मिनेंट में एवरी एलिमेंट का हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर लिखते हैं। माइनर ऑफ एलिमेंट 1, माइनर ऑफ एलिमेंट 1 का माइनर चाहिए। ठीक है, अब माइनर के लिए क्या करते हैं कि रो के कॉलम को एंड सॉरी रो के एलिमेंट को एंड कॉलम के एलिमेंट को हटा देते हैं। 1 कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे किस रो में है, तो फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को हटा दो। इस कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हटा दो, बाकी जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट में कॉपी कर देते हैं। 4 5 -8 -7। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? अब देखो माइनर ऑफ एलिमेंट 1 को मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखोगे आप लोग,
m से माइनर 1 किस रो और किस कॉलम में है, तो पहले रो फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है, इसका ऑर्डर लिख दो m11। और m11 का वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट 4 5 -8 -7। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो आप। फोर को -7 के साथ मल्टीप्लाई करो और -8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू -7 ठीक, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है और -8 इंटू 5 4 इंटू -7 -28 -8 इंटू 5 -40 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स 40। और इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 12 आएगा। इसका मतलब m11 का वैल्यू जो आया कितना आया, 12 निकल के आया। इस इस तरीके से आप लोग किसी भी एलिमेंट के माइनर का रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो और उस माइनर का वैल्यू निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। माइनर ऑफ एलिमेंट 3, माइनर ऑफ एलिमेंट 3। अब 3 कहाँ पे प्रेजेंट है इस डिटर्मिनेंट में, यहाँ पे है। तो ये 3 किस रो और किस कॉलम में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। ठीक है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को हटा दिया मैंने और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हटा दिया। बाकी जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर कॉपी कर देते हैं। कॉपी का मतलब एज इट इज लिख लेते हैं। तो 0 4 -3 -8। ठीक है, अब देखो माइनर ऑफ एलिमेंट 3 का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, m से माइनर और 3 का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इसका वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट 0 4 -3 -8। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब अगर वैल्यू निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। जीरो को -8 के साथ मल्टीप्लाई करना है और -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। m13 इजकल टू 0 इंटू -8 -3 इंटू 4, 0 इंटू -8 डेट मीन्स 0 माइनस -3 इंटू 4 डेट मीन्स -12। इसका वैल्यू कितना आया, -12 आया। और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 12। ठीक है, अब 0 + 12 वैल्यू निकल के कितना आया, 12 आया। m13 का वैल्यू कितना निकल के आया, 12। यहाँ तक किसी को डाउट है? क्या आप लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर लिख सकते हो, उसका रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो?
डाउट है किसी को तो बताओ आप लोग। फिर ठीक है, कोफैक्टर पे चलते हैं। ये चीज़ मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, बस रिवीजन करा रहा हूँ इसका। कोफैक्टर्स को मैंने अभी बोला, कैपिटल ए आई जे या कैपिटल सी आई जे से इंडिकेट करते हैं। अब मान लो कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर लिखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे आप लोग? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 इज इक्वल टू, अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कोफैक्टर को कैपिटल ए, और ये 1 कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में, तो इसका ऑर्डर लिख लो 1 1, ठीक है। ए 1 1 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? ऑर्डर को ऐड करो, 1 और 1 को ऐड करने के बाद 2 आता है, और 2 जो कि इवेंट नंबर है, और इवेंट के केस में कोफैक्टर माइनर के इक्वल होता है। इसका मतलब A11 इज इक्वल टू M11 हो जाएगा, ठीक है। और माइनर निकालना आपको पता ही है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया भी है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को हटा दो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के हटा दो, बाकी जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर कॉपी कर लो। 4 5 -8 -7, ठीक है। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। 4 इंटू -7, -8 इंटू 5, 4 इंटू -7 -28, माइनस, अब देखो 8 इंटू 5 डेट मीन्स -40, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। डेट मीन्स +40, और वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 12 आएगा। इसका मतलब A11 का वैल्यू कितना आया? 12 आया। यहाँ तक किसी को डाउट है? इस तरीके से आप लोग किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर भी लिख सकते हो, इसका रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बता दिया है। चलो एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 5 का कोफैक्टर चाहिए, इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, तो इसका मैथमेटिकल सिंबल कैसे लिखोगे? सी या कैपिटल ए होता है। अब ऑर्डर लिख दो यहाँ, किस रो और किस कॉलम में है? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। कोफैक्टर का मैथमेटिकल सिंबल भी हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। अब C23 का वैल्यू निकालना है। C23 का वैल्यू
निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप लोग? अभी हम स्टार्टिंग में इसको हम लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग धीरे धीरे इसको माइंड में कैलकुलेट करना, ठीक है। इस ऑर्डर को आप लोग इस ऑर्डर को आप लोग ऐड करो। 2 और 3 को जब ऐड करोगे तो वैल्यू 5 आएगा, और 5 जो कि ऑड नंबर है, और ऑड के केस में कोफैक्टर माइनस ऑफ माइनर होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टोटल बात अभी किस चीज़ पे आके अटक गई? माइनर पे। तो माइनर तो अच्छे तरीके से आप लोग को पता है, ये माइनस पहले से है तो माइनस लगा दो। और किस एलिमेंट का माइनर चाहिए? तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर चाहिए, तो सेकेंड रो के एलिमेंट को हटाओ एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हटाओ। बाकी जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर कॉपी कर लो। क्या क्या बच रहा है? 1 और 2 बच रहा है, -3 -8, ठीक है। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। -1 को -8 से मल्टीप्लाई करो, और -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो, 1 × -8, ये माइनस पहले से है तो माइनस लगा दो। 1 × -8 डेट मीन्स -8, ये माइनस है तो माइनस एज इट इज लिख दिया। -3 × 2, इसका वैल्यू कितना आएगा? -6, और ये माइनस क्या हो जाएगा? +6। का जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे, -2 आएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? +2। इसका मतलब C23 का जो वैल्यू आएगा, कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। किसी को डाउट है? ओके, फिर हम आगे बढ़ें। इस एग्जांपल में क्या पूछा हुआ है? तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट का मुझे माइनर चाहिए, और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट MIJ and CIJ represents the minor and cofactor of an element
वेयर I and J represents 0 and column. ठीक है, अब देखो एम आई जी से माइनर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और सी आई जे से को फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट कौन सा है, 5 है, और दूसरा एलिमेंट 0 है। तो पहले माइनर निकालते हैं, देन कोफैक्टर M11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, डिटर्मिनेंट -1, दैट मीन्स वैल्यू क्या निकल के आया, -1। इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट का भी आप माइनर निकाल सकते हो। एम दूसरा एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, किस रो एंड किस कॉलम में है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। जब सेकेंड रो के एलिमेंट को और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हटाने के बाद कौन सा एलिमेंट बचा, 20, तो डिटर्मिनेंट के अंदर 20 लिखो। इसका वैल्यू M21 का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ 20 आया या 20, दोनों वैल्यू सेम है। आप लोग को क्या समझ में आया कि अगर सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर चाहिए, उस एलिमेंट के रो एंड कॉलम के एलिमेंट हटाने के बाद जो एलिमेंट बचता है वही माइनर का वैल्यू होता है। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के बाद अगर दो सेकेंड ऑर्डर से ज़्यादा अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है, जैसे 3 ऑर्डर हो या 4 ऑर्डर हो या 5 ऑर्डर है, जब उससे ज़्यादा ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में अगर माइनर और कोफैक्टर निकालना हो, उसके लिए क्या करते हैं, तो रो एंड कॉलम के एलिमेंट को हटाते हैं, देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ये बात दिमाग में रखना आप लोग, क्योंकि यहाँ सिर्फ सिंगल एलिमेंट बचता है सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में। आफ्टर रिमूविंग ऑफ एलिमेंट ऑफ रो एंड एलिमेंट ऑफ कॉलम सिर्फ सिंगल एलिमेंट बचता है, इसलिए यहाँ आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो पहले क्वेश्चन में फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट का माइनर निकल गया, देन कोफैक्टर निकालते हैं। चलो कोफैक्टर देखो, किसका कोफैक्टर, 5 का कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर ऑफ 5 का कोफैक्टर को हम मैथमेटिकल सिंबल में कैसे लिखेंगे, C से कोफैक्टर, और 5 का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, C11 हो गया।
अब कोफैक्टर निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि ऑर्डर को ऐड करो, ये कैलकुलेशन दिमाग में करना है। तो 1 और 1 को ऐड करने के बाद क्या वैल्यू आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 जो कि सम संख्या है, मतलब इवेन नंबर है, और इवेन के केस में कोफैक्टर क्या होता है, माइनर के बराबर होता है। और अभी हमने निकाला था M22 का वैल्यू, सॉरी M11 यहाँ होगा क्योंकि ऑर्डर सेम होगा। यहाँ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर, फर्स्ट रो के एलिमेंट का हटाओ एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का हटाओ, बाकी क्या बचा -1 का वैल्यू, डायरेक्ट -1 लिखो। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है, दूसरा एलिमेंट 0 है, वो फैक्टर ऑफ 0। को मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखोगे, सी से कोफैक्टर, और 0 का ऑर्डर क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब C2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, सॉरी C1 का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, इस ऑर्डर को ऐड करो। तो ऐड करने के बाद 3 आ रहा है, और 3 जो कि ऑड नंबर है, और ऑड के केस में माइनस ऑफ माइनर होता है। कोई डाउट है क्या, ओके। अब देखो M21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का क्या चाहिए, माइनर चाहिए। तो सेकेंड रो के एलिमेंट को हटाओ एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का हटाओ, बाकी बचा क्या 20, माइनस पहले लगाओ और डिटर्मिनेंट ऑफ 20, डिटर्मिनेंट ऑफ 20 का वैल्यू 20 ही होता है, और 20 में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -20 आएगा। इसका मतलब C21 का वैल्यू कितना निकल के आया, C21 का वैल्यू 20 निकल के आया। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में किसी भी एलिमेंट का माइनर एंड किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हो आप लोग। अब सेकेंड क्वेश्चन में भी पूछा है, तो ये आप लोग होमवर्क कर लेना। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट का माइनर चाहिए और कोफैक्टर चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम बता देते हैं और सेकेंड होमवर्क में आप लोग कर लेना। पहली बात कि क्वेश्चन में किस रो के एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट रो कौन सा है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है। अब इस रो में कौन कौन एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, -3 है और 2 है, ठीक है। तो पहले माइनर निकालते हैं देन कोफैक्टर। माइनर ऑफ 1, इसका इस इसका मैथमेटिकल टर्म क्या होगा, माइनर को M से इंडिकेट करेंगे, और 1 का ऑर्डर क्या होगा, किस रो में है किस कॉलम में है, तो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ ऑर्डर लिख लो। अब
माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं, रो के एलिमेंट को हटा देते हैं एंड कॉलम के एलिमेंट को हटा देते हैं। बाकी हटाने के बाद जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेते हैं। क्या क्या बचा, -1 और 2, 5 और 2। देन इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 के साथ, -1 इंटू 2 -2 -5 इंटू 2 डेट मीन्स 10 का मतलब -2 और -10 डेट मीन्स -12। सी सॉरी माइनर पूछ रहा है ना, तो M11 का वैल्यू कितना निकल के आया, -12। इसमें किसी को डाउट है, फिर आगे बढ़े। ओके, इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट का भी आप लोग निकाल सकते हो माइनर। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, तो फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट -3 है। माइनर ऑफ -3, और -3 का ऑर्डर क्या है, -3 का ऑर्डर क्या है, तो फर्स्ट रो है एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, माइनर को M से इंडिकेट करते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को हटा दो, बाकी जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर एज इट इज लिख लेते हैं। बाकी जो एलिमेंट दिख रहा है वो डिटर्मिनेंट के अंदर लिखो, 4 2 3 2। उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 इंटू 2 -3 इंटू 2, 4 2 जा 8 -6, दैट मीन्स का वैल्यू कितना निकल के आया, 2 आया। इसका मतलब M12 का वैल्यू कितना निकल के आया, 2। कोई डाउट है, इसी तरीके से तीसरे एलिमेंट को इसी तरीके से तीसरे एलिमेंट का भी माइनर निकाल देते हैं। इसी तरीके से तीसरे एलिमेंट का भी माइनर निकल के आ जाएगा, तो आप लोग निकालो। कितना आया, -23 रोहन का आया, पवन का भी सही आंसर है। चलो ठीक है, देखते हैं। किसका चाहिए माइनर, तो फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन सा है, 2 है। इस 2 का क्या चाहिए माइनर, तो माइनर ऑफ 2, माइनर को M से इंडिकेट करेंगे, और 2 का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब माइनर निकालने के लिए
क्या करते हैं कि जिस भी रो एंड जिस भी कॉलम में एलिमेंट है उस रो एंड उस कॉलम के एलिमेंट को हटा देते हैं, बाकी जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर एज इट इज लिख लेते हैं। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हटाने के बाद कौन सा एलिमेंट बचा? 4 -1 3 और 5। 4 -1 3 और 5 के बाद क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो और 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो। 4 × 5 माइनस 3 × -1। 3 × -1 डेट मीन्स -3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 23 वैल्यू आया। M13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर का वैल्यू कितना निकल के आया? 23। तो माइनर में तो किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या? अब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर देखते हैं। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 1 -3 और 2, फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट रो यही है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या है? 1 है, तो कोफैक्टर ऑफ 1। अब कोफैक्टर को किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं? कैपिटल ए। और 1 का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है। 1 का ऑर्डर क्या है? तो किस रो में है 1? फर्स्ट रो में है। और किस कॉलम में है? तो फर्स्ट कॉलम में है, तो पहले रो लिखेंगे देन कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इस कोफैक्टर ऑफ 1 का मैथमेटिकल सिंबल क्या हो जाएगा? A11, या कहीं 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 आपको C11 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, या एक और सिंबल होता है, बताओ। F11। ये 3 सिंबल कोफैक्टर का होता है। अभी तक मैंने कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब कोफैक्टर देखो कि कोफैक्टर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो A11 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग? तो ऑर्डर को ऐड करो, 1 और 1 को ऐड करो माइंड में। तो 1 और 1 को ऐड करने के बाद वैल्यू कितना आया? 2 आया। और इसको जब ऐड किए हैं तो 2 आया, और 2 जो कि इवेन नंबर है, और इवेन के केस में कोफैक्टर माइनर के बराबर होता है। कोई डाउट है क्या? अब टोटल फोकस माइनर पे हो गया। तो माइनर के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हटा देते हैं, देन आफ्टर जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर एज इट इज लिख लेते हैं। -1 और 2, 5 2। अब इसका वैल्यू निकालो। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2, -5 × 2 डेट मीन्स 10, -2 -10 डेट मीन्स -12। इसका मतलब A11 का वैल्यू कितना निकल के आया? -12। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सेकेंड एलिमेंट का भी कोफैक्टर निकाल सकते हो और थर्ड एलिमेंट का भी कोफैक्टर निकाल सकते हो।
हम अब डायरेक्ट ये ना लिख के डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? A11, अगर A11 का मतलब क्या हुआ अभी? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। इसी तरीके से अगर A12 की बात करें, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का मतलब इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। और ये एलिमेंट कौन सा है? ये एलिमेंट 3 है, मतलब 3 का कोफैक्टर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से अगर मैथमेटिकल सिंबल के रूप में कहीं दिख जाए कोफैक्टर, तो आप लोग ये पता कर लेना कि किस एलिमेंट का कोफैक्टर के बारे में बात कर रहा है, या किस एलिमेंट का माइनर के बारे में बात कर रहा है। तो और एलिमेंट का निकालना है तो उसको भी निकाल देते हैं। बाकी आप लोग ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना। फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? -3 है। -3 का क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर को कैपिटल ए इंडिकेट करेंगे। और -3 का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट रो है एंड सेकेंड कॉलम है। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम है। का 3 सिंबल मैंने बताया ही था, 2 सिंबल और, C12 या F12। अब A12 का वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग? इस ऑर्डर को ऐड करो। 1 और 2 को ऐड करने के बाद वैल्यू क्या आया? 3 आया। 3 जो कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर के केस में कोफैक्टर जो होता है माइनस ऑफ माइनर होता है। जिसने भी यहाँ तक काम कर लिया, इसका मतलब आप लोग समझो कि माइनर में और कोफैक्टर में कभी गलती होगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग में रखना है कि ऑर्डर को ऐड करने के बाद इवेन आ रहा है या ऑड आ रहा है। बस इतनी सी बात याद रखना है कि ऑर्डर को ऐड करने के बाद, ऑर्डर मतलब रो एंड कॉलम को ऐड करने के बाद ऑड आ रहा है या इवेन आ रहा है। इवेन के केस में कोफैक्टर माइनर के बराबर होता है, और ऑड के केस में कोफैक्टर माइनस ऑफ माइनर होता है। ठीक है। अब M12 का वैल्यू चाहिए, और माइनस पहले से है तो माइनस यहाँ लगा दो। M12 का मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को हटा दो। बाकी जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लो। कौन कौन सा बच रहा है? 4, 2, 3, 2, 3 बच रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 2 डेट मीन्स 8, -3 इंटू 6, 8 में से 6, 8 में से 6 को माइनस करोगे आप लोग तो कितना निकल के आएगा? 2 आएगा। ये माइनस पहले से है तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब एम A12 का वैल्यू कितना निकल के आया? -2। यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके फाइन, फिर हम आगे बढ़ें।
देखो थर्ड एलिमेंट कौन सा है, कोफैक्टर ऑफ 2 चाहिए। कोफैक्टर ऑफ 2 को मैथमेटिकल सिंबल में कैसे लिखोगे, कैपिटल सी। 2 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। 2 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यहाँ लिखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है। इस 2 का पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। यहाँ लिखो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है। C13 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, 1 और 3 को ऐड करने के बाद इवेन आ रहा है, और इवेन के केस में कोफैक्टर माइनर के इक्वल होता है। और फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर चाहिए, तो माइनर के लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को हटा दो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हटा दो। बाकी जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लो। क्या क्या बचा, 4 - 1 3 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 × 5 दैट मीन्स 20 माइनस 3 × -1 दैट इज -3 माइनस, और ये माइनस कितना हो गया 3 का मतलब C13 का वैल्यू 23 आया। यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके फाइन। तो आप लोग ऐसा काम करना कि ये जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आप लोग होमवर्क में कर लेना, और इसमें एक और ऐड कर लेना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यहाँ लिख लो होमवर्क में। यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऐड कर लो। एलिमेंट का क्या चाहिए, माइनर एंड कोफैक्टर निकाल के बताना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितनी भी बात मैंने बताई है कोफैक्टर के बारे में और माइनर के बारे में, अगर किसी को उनमें से डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, फिर अगर किसी को डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन करो आप लोग। 4 और -7 का क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। 4 का कोफैक्टर, 4 कहाँ पे है, यहाँ पे किस रो एंड किस कॉलम में है, सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, C22 लिख सकते हैं। और C22 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इस 22 को ऐड करने के बाद इवेन नंबर आता है, और इवेन के केस में कोफैक्टर माइनर के बराबर होता है, तो M22 आएगा। C22 = M22 होगा। इवेन के केस में कोफैक्टर माइनर के बराबर होगा, इसलिए C22 = M22 होगा। अब M22 के लिए क्या करोगे, सेकेंड रो के एलिमेंट को हटाओ एंड सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को हटाओ, बाकी जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लो। 1 3 -3 -7 के बाद आप लोग क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1 × -7 माइनस -3 × 3, 1 × -7 दैट मीन्स -7 माइनस -3 × 3 दैट मीन्स -9, और -9 इसका वैल्यू आया है, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +9 का मतलब C22 का वैल्यू कितना निकल के आया, 2। ये वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं,
C22 इजकल टू 2 आया, मतलब 4 का कोफैक्टर का वैल्यू कितना निकल के आया, 2 आया। और -7 का चाहिए अभी, -7 का भी देख लो आप लोग। -7 कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। और -7 का ऑर्डर क्या है, तो थर्ड ऑर्डर है, सॉरी, -7 का ऑर्डर क्या है, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है। तो इसको कोफैक्टर के सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कोफैक्टर के सिंबॉलिक फॉर्म में, तो C33। अब C33 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इस 3 और 3 को ऐड करोगे तो 6 आएगा, और 6 जो कि इवेन नंबर है, और इवेन के केस में कोफैक्टर माइनर के बराबर होता है, तो M33 होगा। अब माइनर निकालने के लिए क्या करते हो, रो एंड कॉलम के एलिमेंट को हटा देते हैं, बाकी जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेते हैं। 1 2 0 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0। 4 में से 0 माइनस करोगे तो दैट मीन्स 4। का मतलब C33 का वैल्यू कितना निकल के आया, 4। तो C22 का वैल्यू 2 आना चाहिए और C33 का वैल्यू 4 आना चाहिए। किस ऑप्शन में है 2 और 4, ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन सेकेंड भी गलत, ऑप्शन थर्ड सही है, 2 और 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन करो आप लोग। थर्टी सेकेंड देते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ कोफैक्टर ऑफ 2x, किसका कोफैक्टर, 2x का कोफैक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है, और 2x इस डिटर्मिनेंट में कहाँ है, यहाँ पे है। इसका ऑर्डर क्या है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, C22 का वैल्यू दिया हुआ है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के कोफैक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब कोफैक्टर निकालने के लिए आप लोग को पता ही है क्या करते हैं, इस 2 और 2 को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद इवेन आता है या ऑड आता है ये चेक करते हैं। इवेन के केस में कोफैक्टर माइनर के बराबर होता है, तो C22 इज इक्वल टू M22 होगा ना। अब M22 का वैल्यू निकालो। M22 के लिए क्या करते हैं, तो सेकेंड रो के एलिमेंट को हटा दो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को हटा दो, बाकी जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर एज इट इज लिख लो। क्या बचा, x बचा है -2, x -1 और 0, और C22 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो यहाँ 0 लिख लो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस x -1 इंटू -2 इक्वल टू 0, x इंटू 0 डेट मीन 0। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 2x -2 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आया, 2/2 दैट मीन्स 1, और ये x का वैल्यू 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है।
ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट।